मोहिनी एक बात बताइए, हमने सुना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में लोग बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन क्या इनसाइडर ट्रेडिंग करना ये सही है क्या? नहीं, ये करना सही नहीं है। और इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। अच्छा। एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग ये होती है कि जब आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक्स हों, किसी कंपनी के शेयर हों, और उस वक्त आपके पास एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जो बाहर आम जनता को नहीं पता है या आम इन्वेस्टर्स को नहीं पता है, और आप उसका फ़ायदा उठाकर ट्रेड करें, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। और ये इंडिया में इलीगल है कि जब आपके पास किसी कंपनी की इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हों आपके पास, या फिर आपके पास कोई ऐसी डील की इन्फॉर्मेशन हो कि कंपनी की कोई ऐसी डील हुई है जो अब तक पब्लिक नहीं हुई है, अब तक आम जनता में उसकी घोषणा नहीं की गई है, और उस डील की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो और आप उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का असर कंपनी के स्टॉक पर पड़ सकता है, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो इलीगल है, उसे इलीगल ही माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो पब्लिक में इन्फॉर्मेशन रिलीज हो गई है तो फिर उसे इलीगल नहीं माना जाएगा, और वो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं होती है। तो मोहिनी, आपने बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, लेकिन क्या इसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से ये बताने पे भी उसमें सजा होती है क्या? हाँ बिल्कुल, इसे टिपिंग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कंपनी के लोग हैं, उनको पता है इसके बारे में कि डील हो रही है, और वो किसी को और को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं, यानी कि टिप दे देते हैं, तो उसमें भी अगर उसके थ्रू भी आपने प्रॉफिट कमाया है या उसके थ्रू भी आप ट्रेड कर रहे हैं, वो भी इलीगल है। उसके लिए भी आप पर पेनल्टी लग सकती है या जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए इसके सज़ा क्या है और इसका ध्यान कौन रखता है? सज़ा तो इसकी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है, कई बार हैवी फाइन्स लग जाते हैं, जेल भी आपको बहुत सालों के लिए जाना पड़ सकता है। और इसका ध्यान रखता है सेबी कि कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय या कोई पर्सन ऐसा कर तो नहीं रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उस पर सेबी अपना जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो पेनल्टी लगती है वो लगाता है। हाल ही में आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि काफ़ी सारे ऐसी आई गेस सेलिब्रिटीज़ भी थे या बहुत सारे ऐसे रिनाउंड लोग थे जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी और उन पर पेनल्टी भी लगी थी। तो ऐसा से भी चेक करते रहता है चीज़ों को, और उस पर पेनल्टी या फिर जो एक्शन लेने होते हैं उसे वो ज़रूर लेता है। तो मैंने एक बात बताइए, कंपनी के पास अगर ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और वो जानबूझकर पब्लिक नहीं करती है, तो क्या यह इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा हो सकता है? हाँ, क्योंकि कंपनी की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो उसके प्राइस, स्टॉक प्राइसेस पे भी इफेक्ट डाल सकती है। तो वो उसे जानबूझकर पब्लिक नहीं करती, लेकिन कंपनी को ऐसा कर देना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्फॉर्म्ड रहें, अवेयर रहें, और उन्हें इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल पाए। तो कंपनीज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये एक सीरियस इशू है और इन्वेस्टर को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। और इसके साथ ही आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो इलीगल हो। तो सही तरीके से ट्रेडिंग करें, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करें, उसमें भी मुनाफा होता है। सही पैटर्न अपनाएं तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसका मतलब ये वाकई सीरियस इशू है और इन्वेस्टर को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से ट्रेडिंग करना तो गलत है ही, और ऊपर से सेबी फिर जब आपके ऊपर एक्शन लेगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा उसका दुख भी होगा और झेलना भी पड़ेगा बहुत कुछ, क्योंकि पेनल्टी बहुत हैवी लगती है और जेल भी होती है। और गलत तरीके से ट्रेडिंग करना तो गलत है ही, तो इसीलिए हमेशा सुरक्षित ट्रेडिंग करें, उससे भी मुनाफा होता है। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्या करना चाहिए? अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर राय लें और बाकी सारे अपडेट को जागरण बिजनेस को देखते रहे और उनको फॉलो करते रहे।